अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ यास्मीन काशिफ़ और आप देख रहे हैं यास्मीन फूड सीक्रेट्स। उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स खैर खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन अंगारा। ये अंगारा चिकन है, आप खाएंगे तो एकदम जो है आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। आपने ये ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि जब मैंने बनाया था बहुत ज़बरदस्त बना था। फिर मैंने आज सोचा कि आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करूँ। और तो इस रेसिपी के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो कुछ यूँ हैं। यहाँ पे जो है मैंने खड़े मसाले लिए हैं साबुत। तो वो यहाँ पे जो है मैंने एक टेबल जो है ज़ीरे का लिया है, 10 गोल वाली मिर्चें ली हैं लाल, और साथ में ही काली मिर्चें ली हैं 1 टेबल स्पून, और एक सेलेमन स्टिक का मैंने ये टुकड़ा लिया है। अगर आपका ऐसे थोड़े छोटे हैं तो 2 लीजिएगा। 3 ग्रीन इलायची, 4 लौंग, 1 टेबल स्पून यहाँ पे साबुत धनिया लिया है। इसे जो है हम इन सब चीज़ों को रोस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे इसे, थोड़ा चम्मच चलाएंगे और आंच बिल्कुल जो है स्लो रखनी है ताकि ये जले नहीं। जब तक जो है ये हमारा ड्राई फ्राई हो रहा है तो हम जो है साथ में ही चिकन मैरिनेट करने के लिए रख लेते हैं। यहाँ पे तकरीबन मेरे पास 3 पाव चिकन है, और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लाल पिसी हुई मिर्चें ली हैं जो रेगुलर घर वाली हैं। 1 टेबल स्पून नमक है, और क्वार्टर टी स्पून यहाँ पे मेरे पास फूड कलर है, क्योंकि मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्चें नहीं है। अगर आपके पास है ज़रूर ऐड कीजिएगा। और हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे मैंने हल्दी ली है। तो ये देखें, ये फूड कलर का कलर मेरे हाथों पे लग चुका है, क्योंकि मैंने कहीं जाना नहीं था। ग्लव्स इसलिए नहीं पहने, अगर आपने कहीं जाना है तो हाथों पे ग्लव्स ज़रूर पहनिएगा। हाफ़ कप यहाँ पे मैंने ब्राउन प्याज लिए है, और अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून ये भी इसमें डालेंगे। 2 टमाटर थे जिसे जो है मैंने फाइनली जो है पेस्ट बना लिया है। अगर आपके पास टमाटर प्यूरी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप भी जो है 2 टमाटर को ग्राइंड करके पीस लें। तो यहाँ पे 1 कप जो है मेरे पास दही का है, ये सब भी इसमें जाएगा, और अच्छे से जो है हम इसे मिक्स कर लेंगे। और यकीन माने ये चिकन इतना ज़बरदस्त बनता है ना कि आपको 2 फ्लेवर एक साथ मिल जाते हैं, टिक्के के भी ही और जो है अंगारा के भी। अब जो है ये हमारे रोस्ट हो चुके हैं, इसका मैंने पाउडर बना लिया, और इतनी ज़बरदस्त खुशबू इसकी आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप ख़ुद बनाएंगे तो आपको जो है फिर बहुत ही, जब ये चिकन टेस्टी लगेगा तो आप ज़रूर बनाएंगे। ये जो है हमारा कंप्लीट हो गया मैरिनेशन। अब इसे मैंने रख देना है 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फ़ौरन से भी इसे बना सकते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास आने बहुत काफ़ी टाइम है, तो मैं 1 घंटे के लिए इसे रख रही हूँ कवर करके। 1 घंटा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया है कढ़ाई के अंदर। एक जो है यहाँ पे मैंने बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4 लौंग। तो इसे जो है हम थोड़ा सौते करेंगे, और इतना करेंगे ताकि इन सब की जो है हमें अच्छे से खुशबू आना शुरू हो जाए। तो ये देखें, इसकी जो है मुझे अच्छे से खुशबू यहाँ पे फैल चुकी है। तो अब जो है यहाँ पे हम अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करेंगे सारा का सारा। इसमें पानी वगैरह नहीं जाएगा, पानी बिल्कुल भी इसमें नहीं डालिएगा, क्योंकि ये जो इसमें टमाटर और दही का जो पानी ये छोड़ेगी ना, इसी के अंदर जो है हमारी चिकन अच्छे से गल भी जाएगी। ये देखें कितना पानी इसने ये आ गया इसके ऊपर। तो अब जो है मैं इसे कवर करके रखूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि चिकन हमारे अच्छे से गल जाए और पानी जो इसका ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट के लिए मैंने इसे कवर करके रखा था। तो अब 10 मिनट कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पे इसका लुक भी देख सकते हैं, और इसका कलर भी चेक कर सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त आया है। तो चलें, इसे मैं कवर करके रखती हूँ, और इसे टिक्के का टेस्ट देने के लिए अब जो है एक कोयला मैंने लिया है, इसे प्री हीट होने के लिए रख दिया है, और ये जो है हमारा अंगारा चिकन यहाँ पे तैयार है। अब जो है इसे हम टिक्के का टेस्ट भी दे देंगे। तो ये चिकन थोड़ा साइड पे कर दिया, एक स्टील की प्लेट ली है, इसमें ये रख दी बीच में, और यहाँ पे प्री हीट किया हुआ कोयला लेंगे, वो भी इसमें रख देंगे। अब यहाँ पे 3 से 4 ड्रॉप जो है मैंने इसमें ऑयल के डाले हैं, और जितना भी इसका स्टीम है ना, ये सारा जो है इसके अंदर चला जाए। तो इतनी देर हमें इसे कवर करके रखना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट इसे कवर करके रखें, ताकि जितना भी इसका स्टीम वगैरह है वो इस चिकन के अंदर आ जाए और टिक्के का टेस्ट आ जाएगा।
तो देखें ये हमारा कंप्लीट तैयार हो गया है। तो थोड़े सा इस पर मैं धनिया और कटे हुए अदरक डालूँगी थोड़े से, इससे भी टेस्ट जो है बहुत अच्छा आएगा और गार्निशिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में ही लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।